गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पाठ 14 अमरनाथ की यात्रा। इसमें हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार लेखक ने अमरनाथ की यात्रा के दौरान सुंदर स्थलों के दर्शन किए। तो अब हम लेखक द्वारा की गई अमरनाथ की यात्रा को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे तथा उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो पाठ इस प्रकार से है। पिछले साल मैं जिस हादसे से होकर गुजरा था उसका स्मरण आज भी मन में सिहरन पैदा करता है। वह क्षण मौत से सीधे साक्षात्कार का क्षण था। मुझे याद नहीं पड़ता कि बचपन में कभी घोड़े पर सवार हुआ था, लेकिन भाई लोगों ने मेरी हालत देखकर घोड़े पर चढ़ने के लिए मजबूर कर दिया। करीब 12,500 फीट की ऊंचाई थी। सामने बर्फ से ढकी शेषनाग झील में अपना मुंह झांकती ब्रह्मा विष्णु महेश जैसी 3 पर्वत चोटियां। पहले ही बता दिया गया कि जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे ऑक्सीजन की कमी होती जाएगी और सांस लेने में तकलीफ बढ़ती जाएगी। लेकिन जब मन में उत्साह होता है तो न ऑक्सीजन की भावी कमी का एहसास सताता है और न डर लगता है। लेकिन जब मशीन जवाब देने लगती है तो फिर परमात्मा याद आता है। मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ था। महागुनस की चोटी और टट्टू की वह खतरनाक दौड़। शेषनाग झील के कुछ तस्वीरें पहले देख चुका था। नीली झील का पानी कुछ ऐसा कि उससे निकलने वाली नील गंगा भी खूबसूरत हो उठी। लेकिन जब उससे आगे चले तो महागुनस की चोटी पर पहुंचने के लिए घोड़े पर चढ़ा दिया गया, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी से जूते का फीता बांधने के लिए झुकना भी ऐसा लगे जैसे एक मन बोझ उठाकर खड़ा हुआ हूँ। ऐसी हालत में दोस्तों ने सलाह दी, नंदन जी आप खतरा मत मोल लीजिए, स्वास्थ्य पहली चीज है, आप टट्टू पर सवार हो लीजिए। मैंने दोस्तों की बात मान ली और टट्टू पर सवार हो गया। 14,500 फीट की ऊंचाई की प्रसिद्ध महागुनस की चोटी पार करने के बाद उतार पर चल ही रहा था कि जनाब टट्टू जी रह रहकर बिदकने लगे। मैंने घोड़े वाले खान से कहा, खान तुम्हारा घोड़ा गड़बड़ करता है, मुझे डर लग रहा है। लेकिन खान के कान पर जूं न रेंगी। तभी टट्टू ने एक जोर की हिनहिनाहट लगाई और लगा दुलत्ती झाड़कर भागने। सारे यात्रियों में खलबली मच गई। मेरे सामने मौत का काला सन्नाटा। जिंदगी अपने बचाव के लिए किस कदर चिपटती है कि जो घोड़ा मेरी जान लेने पर उतारू था उसी से बुरी तरह मैं चिपटा जा रहा था। क्षणों की बात थी और मेरा सफाया। लेकिन पता नहीं क्यों कैसे हुआ कि मैं जमीन पर सही सलामत और खान कराह रहा था। उसे घोड़े की लत्ती लगी थी। दुलत्ती लगती तो शायद समा कुछ दूसरा ही होता। मैं उतरकर 1 मिनट खड़ा रहा। नहीं पता इसलिए कि परमात्मा का धन्यवाद दे रहा था या इसलिए कि बाबा अमरनाथ के अनुनय विनय कर रहा था। बहरहाल मेरी अमरनाथ यात्रा सफल होते होते बच गई। सफल इसलिए कि श्रद्धावान लोग कहते हैं कि तीर्थ यात्रा करते हुए यदि प्राण चले जाएं तो आदमी सीधे बैकुंठ जाता है। मेरा बैकुंठ का टिकट कैंसिल हो चुका था और लोग मुझे छू छू कर देख रहे थे। जाको राखे साइयां का जाप करते लोग गुजर गए। ऐसे में लोग पाप पुण्य का हिसाब लगाने लगते हैं। मैं अभी इसी सदमे से नहीं उबर पाया था कि मैं खड्डे की तरफ गिरता तो क्या होता, पाप पुण्य का हिसाब कैसे जोड़ता। यात्रा पर जाने का संयोग इस प्रकार हुआ यूं कि एक दिन एक फोन आया, नंदन जी कश्मीर चलिएगा? चलूँगा, अभी कश्मीर गया नहीं हूँ। कब चलना है? मैंने जवाब दिया, बताऊंगा, प्रेम कपूर और छोटे भी चल रहे हैं। इस तरह मैं इस महायात्रा का एक यात्री बनकर जुड़ गया था। जाने के दिन तक सारी तैयारी पक्की की। दिल्ली स्टेशन से जम्मूवती तक रेल में और फिर बस से पहलगाम। जम्मू तक और भी कई बार जा चुके थे, मगर इस बार की यात्रा का कुछ दूसरा आनंद था। सैलानी मूड में बेर भी लेकर किसी स्टेशन पर खाएं तो सेब का मजा दे। जब जम्मू पहुँचे तो मारे गर्मी के दम निकला जाए।
भला हो मेरे जम्मू रेडियो के मित्र वीर सक्सेना का, जो अपने 1 दर्जन नौजवान लेखक मित्रों के साहचर्य से दिन भर दिल ठंडा किए रहे, वरना जम्मू की गर्मी कश्मीर का नाम बदनाम करने पर तुली हुई थी। सुबह की बस के टिकट बुक करा दिए। रात काटने के लिए बस अड्डे के सामने टूरिस्ट हाउस में 2-3 कमरे लिए गए। रात आराम से कटी और सुबह तड़के उठकर सामान लेकर बस अड्डे पर जा लगे। सामान लादा और ड्राइवर साहब पूरे जम्मू शहर का चक्कर लगाते हुए हमें पहलगाम की ओर लेकर चल दिए। जम्मू शहर की परिक्रमा का कारण तब पता चला जब ड्राइवर साहब की पत्नी उन्हें हाथ हिलाकर विदा करने अपने घर से बाहर आई। जम्मू के आगे छोटे बड़े टीले पहाड़ियों में बदलने लगे और दोपहर तक पहाड़ियाँ पहाड़ों की शक्ल में ढल गईं। चक्कर खाती हुई बस पटनी टॉप पर आकर रुकी तो हवा का ठंडा झोंका कश्मीर की जलवायु की वानगी देने लगा। पटनी टॉप पर जम्मू कश्मीर सरकार ने पर्यटक निवास बना रखे हैं। हरे भरे पाइन के सीधे तने खड़े हुए वृक्षों के बीच लाल छत्तों वाले मकानों की शोभा देखते ही रह जाने लायक थी, मगर बस वाला भी इसी निगाह से बस चलाता तो पहलगाम पहुंचना नामुमकिन हो जाता। दोपहर का खाना पटनी टॉप पर उतरकर कुर्द में खाया गया। इसके बाद की यात्रा दरियाए चिनाब के इलाके की यात्रा है, जो बहुत ही पहाड़ों से घिरा है। फुसफुसे पहाड़ के धसके दिख रहे थे। थोड़ी सी बरसात पड़ी नहीं कि पहाड़ ऊपर से धसके और रास्ता जाम। कपूर ने बताया कि एक बार रामवन के इसी इलाके में फंस चुके हैं। अपने राम बस की खिड़की से चिनाब के भयंकर गंदे पानी को उफान मारता बहाव देखकर दंग थे। यह हाल तो बिन बरसात था, बरसात में तो कहर बरपाता होगा। मजा यह है कि पूरी कश्मीर घाटी को जम्मू से जोड़ने वाला यही एक जमीनी रास्ता है। हवा में आप भले चले जाएं और दूसरा इसके अलावा कोई जरिया नहीं है। हम ऊपर ही बढ़ते चले जा रहे थे जब तक जवाहर सुरंग नहीं मिल गई, और जवाहर सुरंग पार करने के बाद नीचे झांक कर देखा तो वेरीनाग हरियाली से खूबसूरत कोटर में से झांक रहा था। कंडक्टर साहब की कृपा कि इन्होंने पूछने के लिए ऐलान कर लिया कि कौन कौन देखेगा। हमारा दल हाथ उठाने में आगे था। हमने तो सभी कुछ देखना था, लेकिन कुछ लोग थे जो अमरनाथ के अलावा और कुछ देखने को राजी नहीं थे। कंडक्टर साहब ने पूछा इसलिए था कि वेरीनाग जाने का रास्ता पहलगाम के सीधे रास्ते से भिन्न था और उसे अपनी बस ले जानी पड़ती। उसके लिए करीब 300 रुपये अतिरिक्त दिए गए और बस वेरीनाग को मुड़ गई। जहां बस रुकी वहां चिनार के घने पेड़ और खूबसूरत बगीचा था। पता चला यह जो नहर बह रही है यह झेलम का उद्गम स्थल है और उस कुंठ को चारों तरफ से पक्का बांध दिया गया है। चिनाब के पानी के बिल्कुल विपरीत स्वच्छ निर्मल पानी का कुंड। यह मानने का आज भी मन नहीं करता कि इतना दरियाए झेलम इतने शांत कुंड से निकला होगा, लेकिन हमारे मानने से क्या फर्क पड़ता है। अगर झेलम का उद्गम स्थल वही है तो है। रास्ते में हमने लिद्दर नदी देखी, जो कि बहुत ही सफ़ेद पानी की एक नदी है। इसका पानी इतनी तेज़ी से बहता है कि सांप को भी पीछे छोड़ दे। यह बहुत ही खूबसूरत नदी है। अब निजामुद्दीन साहब छड़ी मुबारक की तरफ लपके जा रहे थे। हम लोगों की उत्सुकता जागी तो हम भी उनकी जीप पर सवार हो गए। पहुंचे तो साधुओं का भंडारा जोरों पर था। देश देशांतर से तो नहीं पर देश प्रदेशांतर से आए हुए सैकड़ों साधु अपनी अपनी धुनी रमाए डटे हुए थे। छड़ी मुबारक श्रीनगर के शंकराचार्य मंदिर में प्रस्थापित शिवलिंग का प्रतीक है और अमरेश्वर शिव से श्रावणी पूर्णिमा को गुफा में जाकर सबसे पहले उन्हीं का मिलन होता है। छड़ी मुबारक आगे आगे फिर साधुओं का अपार झुंड और उनके बाद देश देशांतर के लगभग 12,000 यात्री, जिनकी सुख सुविधा के लिए कश्मीर सरकार महीनों पहले से यात्रा की तैयारी करती है, रास्ता साफ कराती है
डॉक्टरों, पुलिस और संचार व्यवस्था का बंदोबस्त करती है। धीरे धीरे हम लोग हंसते सुस्ताते बैठते बतियाते चंदनबाड़ी के नज़दीक आ गए। हमें पहले पड़ाव चंदनबाड़ी में ही रात बितानी थी। रास्ते में देखा गया कि एक ऐसा भी यात्री था जिसकी टांगे भी नहीं हैं। बैसाखियों के सहारे यह हमसे ज़्यादा तेजी से चल रहा था। इससे हमारी 2 सही सलामत टांगों का स्वाभिमान जागा और रफ्तार में तेजी आ गई। नील गंगा के किनारे बसी हुई यह बस्ती धार्मिक दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण है। कथा के अनुसार एक बार काम, क्रीड़ा और खेल की बातों में भगवान श्री सदाशिव का मुख श्री पार्वती जी के नेत्रों के साथ लग गया। नतीजा यह हुआ कि उनका मुख काजल के कारण काला हो गया। भगवान सदाशिव ने अपने मुख को काला देखा तो उसे श्री नील गंगा में धोया, जिससे गंगा जी का रंग काला पड़ गया। इस जल के स्पर्श से महापापों का नाश हो जाता है। नील गंगा के नीले होने का यह धार्मिक रहस्य जानकर हिसाब लगाया कि पहलगाम में लिद्दर की खूबसूरती का रहस्य नील गंगा की यही नीलिमा है। अपने टेंट के नंबर का पता लगाकर उसमें बिस्तर जमाए गए। थकावट के मारे बुरा हाल था। बिस्तर पर लेटते ही सबको नींद आ गई। तड़के आंख खुली तो टेंट के पीछे की रस्सियां खुली हुई थी तथा हमारा सामान गायब था। लाउडस्पीकर पर ऐलान हो रहा था कि यात्री मेहरबान से दरख्वास्त है कि वे जल्दी से जल्दी चलने की तैयारी करें, आगे चढ़ाई बड़ी कठिन है। इस प्रकार हमने देखा कि हमें ऐसी रोमांचकारी यात्राओं को अपनी सेहत का ध्यान रखकर ही बड़े ध्यान से करना चाहिए।